बढ़ते दबाव का इंडिकेशन और सबसे ज्यादा गिरावट और सबसे ज्यादा प्रेशर में चांदी नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट में इसका दाम करीब 2.5% गिरकर $19 के काफी नीचे फिसल चुका है। तो सिल्वर नजर आ रहा है एक प्रेशर जोन में और सोने में भी बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट में सोने का दाम पिछले एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। दरअसल इस साल दिसंबर तक अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना अब लग रही है, जिस तरह के कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं और इसी वजह से हम डॉलर में देख रहे हैं एक रिकवरी और डॉलर की ये रिकवरी हावी पड़ रही है सोने पर और हम चांदी को भी स्लिप करते हुए देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच कच्चे तेल पर भी दबाव बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते करीब 9% और इस महीने करीब 25% की तेजी के बाद कच्चे तेल का दाम करीब 1.5% गिर गया है। कल एक अहम डेटा अमेरिका क्रूड की इन्वेंट्री रिपोर्ट आएगी और इसके अलावा बाजार को शुक्रवार को जारी होने वाले रिकाउंट का भी इंतजार रहेगा। भारतीय बाजार खुल रहे हैं। आज रुपए ने बहुत ही कमजोर शुरुआत की है और क्रूड की भी शुरुआत आज कमजोरी के साथ 3,276 का भाव, 16 रुपए की कमजोरी देखने को मिल रही है। क्रूड में ऑलमोस्ट 0.5% नीचे। नेचुरल गैस में तेजी 176.70 के साथ शुरुआत करते हुए, लेकिन नजर रखनी चाहिए आज चांदी पर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम चांदी में दबाव देख रहे हैं और भारतीय बाजारों में भी चांदी भारी गिरावट के साथ एक गैप डाउन ओपनिंग देती हुई चांदी आज यहां पर 870 रुपए का दबाव, 44,574 रुपए के लेवल्स नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ये $19 के नीचे जा चुका है और घरेलू बाजार में भी आज चांदी की शुरुआत जबरदस्त गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 800 रुपए से ज्यादा की गिरावट, 2% की गिरावट को चांदी छूने वाला है। विदेशी बाजारों में भी हम देख चुके हैं ये 19 के काफी नीचे $18.93 पर जा चुका है और यहाँ पर भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड। सिल्वर MCX 44,570 के साथ खुलते हुए यहाँ जबरदस्त दबाव, करीब 1,000 टूट चुका है चांदी। और चांदी पर हमारी नजर रहने वाली है कि क्या करना चाहिए आपको। और आज कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो मेहमान भी, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील। अनुज, आपसे शुरुआत। चांदी कैप डाउन ओपनिंग, जोरदार गिरावट, क्या करें और गिरावट बढ़ेगी क्या? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। चांदी में अगर देखें तो थोड़ा वीकनेस अभी हावी रह सकता है। लास्ट वीक जो क्लोजिंग हुई थी वो नेगेटिव ही हुई थी, जिसका इम्पैक्ट आज देखने को मिला है। हालांकि फंडामेंटल कोई सपोर्ट नहीं है, बट अगर हम देखें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में ही दिख रहा है। हमें लगता है कि नीचे बहुत भी 44,200, 43,500 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो इंट्राडे में लगता है कि चांदी में और गिरावट बढ़ सकती है। तो इस गिरावट में भी आप क्या कॉल देंगे, क्या करने के लिए, क्योंकि भयंकर गिरावट है, क्या आप इसमें खरीद का मौका देख रहे हैं या इससे बचने की सलाह देंगे अनुज? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी वेट करें। भाव अगर ऊपर 44,800 तक आए तो बिकवाली करके चले, बाइंग से भी बचना चाहिए। ओके, सो दूर रहने की सलाह, कॉशियस अप्रोच चांदी में अनुज कह रहे हैं। जबरदस्त गिरावट के साथ आज हम चांदी की शुरुआत देख रहे हैं। अनुज, सोने में क्या करें, ये भी प्रेशर में नजर आ रहा है। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं हुई है, लेकिन दबाव के साथ सोना भी खुल रहा है। सोने में क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, गोल्ड में हमने देखा था एक रेंज में ट्रेड कर रहा था गोल्ड, नीचे में $1,320, ऊपर में 1,350 और 1,350 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पाया। तो हमने देखा है कि मार्केट वहीं से ही करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर भी जो सेंटीमेंट है थोड़ा वीकनेस का हो सकता है, तो गोल्ड में भी हमें लगता है कि बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे अगर हम टारगेट वाइज देखें तो करीबन नीचे 31,100, 31,050 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है इंट्राडे पर्पस के लिए। क्रूड भी एकदम प्रेशर जोन में आ चुका है। लग रहा है सितंबर के बैठक के पहले ही मन बना लिया है कि कुछ ज्यादा वहां से निकलने वाला नहीं है। कच्चे तेल में आपका व्यू अनुज? देखिए, क्रूड ऑयल में जो ट्रेंड था वो लास्ट वीक थोड़ा पॉजिटिव हुआ था, बट अगर हम लास्ट वीक की क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट जहां ओपन हुआ था वहीं मार्केट क्लोज हुआ था। तो इसका मतलब कि मार्केट को डिसीजन नहीं ले पाया था कि मार्केट कहाँ जाएगा। मुझे लगता है कि एक नेगेटिव एक प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में अगर देखें तो भाव जो है वो ओवरबॉट कैटेगरी में आ गए हैं। $50 ऑलमोस्ट आ चुका है, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था। मुझे लगता है कि यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नीचे करीबन 3220-3200 रुपए तक के लेवल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें भी हमारी सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी।
शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार के खुलते ही अनुज गुप्ता हमारे साथ थे, अपनी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस कर रहे थे। और अब उर्जित पटेल की बात।